आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर राजपूत राजा की जिसका नाम इतिहास में शौर्य, नीति और विश्वासघात तीनों के साथ लिखा गया है। यह कहानी है अर्णोराज चौहान की। 12वीं शताब्दी का समय था जब भारत की धरती पर तुर्क आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे और राजपूताना अपनी आन बान शान के लिए युद्ध कर रहा था। अर्णोराज चौहान अजमेर के संस्थापक अजयराज चौहान के पुत्र थे और लगभग 1133 ईस्वी में उन्होंने राजगद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अजमेर पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं होगा। फिर आया वो समय जब तुर्क आक्रमणकारी अजमेर की ओर बढ़े, लेकिन अर्णोराज ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। युद्ध भयंकर था, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की गर्जना और रणभूमि में गूंजता एक नाम अर्णोराज। अंततः तुर्क सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद भूमि रक्त से लाल हो गई थी और उसी भूमि को पवित्र करने के लिए अर्णोराज ने बनवाया आनासागर झील। ये केवल एक झील नहीं थी, ये उनकी विजय, उनकी दूरदर्शिता और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम का प्रतीक थी। लेकिन अर्णोराज केवल एक योद्धा ही नहीं थे, वे एक कुशल राजनेता भी थे। गुजरात के शक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के साथ उनका युद्ध हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी पुत्री कंचना देवी से विवाह कर दुश्मनी को संबंध में बदल दिया। अब बात करते हैं उनके वंश की। अर्णोराज के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से कुछ ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। सबसे बड़ा पुत्र जगतदेव, लेकिन यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। सत्ता की लालसा ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। ये घटना इतनी भयानक थी कि अर्णोराज चौहान को चौहान वंश का पहला पितृहंता शासक कहा गया। लेकिन जगतदेव अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। इसके बाद गद्दी पर आए विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि दिल्ली तक विजय प्राप्त की। वे एक महान योद्धा होने के साथ साथ विद्वान भी थे और उन्होंने हरिकेली जैसे नाटक की रचना की। इसके बाद आए सोमेश्वर, जो आगे चलकर महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता बने। यदि अर्णोराज के जीवन को एक समय रेखा में देखें, 1133 ईस्वी राजगद्दी संभाली, तुर्कों पर विजय, अजमेर की रक्षा, आनासागर झील का निर्माण, तारांकन, राजनीतिक विवाह, गुजरात से संबंध और लगभग 1150 ईस्वी अपने ही पुत्र के हाथों मृत्यु। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं है, ये कहानी है वीरता की, नीति की और विश्वासघात की। कहते हैं ऐसे वीर राजपूत राजा इतिहास में बहुत कम जन्म लेते हैं और अर्णोराज चौहान उनमें से एक थे।